हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट एंड अलोननेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो किसी लेवल पे किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग किसी चीज़ को लेकर आप करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, कुछ चॉइसेस आपको लेनी है। और यही डिसीजंस, चॉइसेस आप कॉन्फिडेंटली लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, इन्हीं डिसीजंस और चॉइसेस के लिए या फिर एंडिंग बिगनिंग के लिए या फिर किसी भी और चीज़ के लिए आप किसी के भी ऊपर बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। आप खुद से ही इंडिपेंडेंटली अगेन हर चीज़ को करते हुए दिख रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो खुद से ही आप और रिसर्च कर रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं और विजडम गेन कर रहे हैं। और कहीं देखिए, बहुत एक्टिवली हो सकता है किसी चीज़ में इस वीक इन्वॉल्व भी आप ना होना चाहें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी आप ना करना चाहें। एंड देखिए, अगेन नटशेल में एक फ्रेश स्टार्ट या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई टीम हो सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नए काम करने का तरीका हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ नए सिरे से, नए तरीके से या फिर किसी भी लेवल की एक नई बिगनिंग इस वीक या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हाई प्रीस्टेस एंड सक्सेस। और देखिए, सक्सेस का कार्ड तो बहुत ही क्लियरली विक्ट्री की बात करता है, पॉजिटिव आउटकम की बात करता है, पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही किसी भी लेवल पे पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और ये थोड़ा थोड़ा सब के लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देखिए अपने थॉट प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे और कहीं इस वीक उसी नेगेटिव थॉट को आप लेट गो कर पा रहे हैं और इस हिसाब से एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको महसूस हो रही है।
और देखिए जो एक दो एग्जाम्पल्स आए वो मैंने कहा, यहाँ पे सक्सेस सबके लिए डिफ़र करेगी। जैसे कि अभी आपको बताया, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ इश्यूज थे, कुछ मसले थे, वो सॉल्व हो रहे हैं। तो नटशल में देखिए किसी लेवल पे एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और सरफेस लेवल के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आप बहुत विजडम से हर चीज़ को डील कर रहे हैं, आप बहुत समझदारी से हर चीज़ को अगेन डील करते हुए दिख रहे हैं, आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और दोनों ही फ्रंट्स के लिए आपकी बहुत एक्टिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, एक पैसिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। और कभी कभी देखिए ये ज़रूरी भी होता है, एंड हो सकता है इन द प्रोसेस आप अपने पर्सनल फ्रंट में किसी अपने लव्ड वन से या फिर इन जनरल जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, ट्रू जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, कोई चीज़ आप छुपाते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज आपके किसी लव्ड वन, आपके किसी क्लोज वन की भी हो सकती हैं, जहाँ पे वो भी खुल के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपको नहीं कह रहे हैं, या फिर आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फ्लेमिंगो स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एम्ब्रेस द इन बिटवीन। और देखिए हमने देखा भी प्रोफेशनल फ्रंट में कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है या करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि कंप्लीटली अभी आपने पुरानी चीज़ को नहीं छोड़ा है और पूरी तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट या नई बिगनिंग नहीं हो रही है, यानी कि एक ट्रांजिशन सा फेज है, एक इन बिटवीन सी सिचुएशन है। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है एम्ब्रेस द इन बिटवीन। और देखिए ट्रांजिशन फेज में कुछ टीदिंग इशू हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे मसले भी रह सकते हैं, और इनको ही बहुत ही पॉजिटिवली आपने डील करना है। और देखिए इनको लेकर अगर थोड़ा सा भी आप नेगेटिव हुए, हालांकि देखिए आपके कार्ड्स मुझे नहीं कह रहे हैं कि आप नेगेटिव होंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपने स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं रखी तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज अगेन चारों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, और चारों ही कार्ड्स एक पॉजिटिव एनर्जी इस वीक रहने की बात भी करते हैं। लेकिन ये इन बिटवीन फेज है, तो टीदिंग इश्यूज रह सकते हैं, इनको आपने बहुत अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिवली डील करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।